ट्वेल्थ क्लास मैथ्स। तो देखो चैप्टर 12 स्टार्ट कर लिया है हमने और चैप्टर 12 के अंदर आई थिंक एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कर ली है। ले देके दो ही एक्सरसाइज है तो बहुत ही ज्यादा छोटा चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। पहली बात तो ये है कि ये वो चैप्टर है जो कि तुमने 11th क्लास के अंदर बेसिक चीजें कर रखी है, जिसका नाम था लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या नाम था इस चैप्टर का? वहां पर हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज। अब इसका नाम बदलकर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो गया है। काम वही करना है, नाम नया है और तरीका थोड़ा सा अलग है। तो मैंने आई थिंक 12.2 के 3 क्वेश्चंस करा दिए थे, तो अब समय आ चुका है कि हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें। दिखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन ये जितने बड़े हैं उतने ही ज्यादा ये क्या माने जाते हैं? आसान। इन क्वेश्चंस की खासियत होती है कि अगर तुमने इनइक्वालिटीज बना ली या फिर इक्वेशंस बना ली तो इन क्वेश्चंस को करना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बातें ना बनाते हुए। क्वेश्चन नंबर 4, बुक तुम लोगों के पास होनी चाहिए, एनसीईआरटी। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट एंड बोल्ट्स। एक मैन्युफैक्चरर है, वो क्या बनाता है? नट्स बनाता है और बोल्ट बनाता है। तो दो चीजों की बातें हो रही है, बोर्ड पे देखो। दो चीजों को बनाने की बात हो रही है। एक तो बात हो रही है नट और एक बात हो रही है बोल्ट। वो होते हैं ना नट बोल्ट, तो उनका प्रोडक्शन वो करता है। इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 hours ऑन मशीन बी। इसका मतलब कितनी मशीन है हमारे पास? 2 मशीनें। मैंने तुम लोगों को इनइक्वालिटीज बनाना सिखा दिया था, हमेशा 2 कैटेगरी की बात होती है। देखो एक तो बात हुई नट और बोल्ट की, और कितनी तरह की मशीन है? 2 तरह की मशीन है। तो वो इस साइड लिख लेते हैं बोर्ड पे। देखो पहली मशीन मतलब की मशीन ए, दूसरी मशीन यानी कि मशीन बी। फिर से रीड आउट करेंगे क्वेश्चन को, फिर से पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी बनाने का बहुत ही अच्छा और बढ़िया मेथड है कि तुम ये छोटी सी टेबल अपने सॉल्यूशन के अंदर भी बनाकर रखोगे तो टीचर को भी आसानी रहेगी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, चेक करते हुए, और वो तुम्हारे मार्क्स पर असर डालेगा इस चीज का। अगर टीचर को तुम ये क्वेश्चन समझा पा रहे हो कि कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन करा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर से देखो, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट एंड बोल्ट। वो क्या बनाता है? नट और बोल्ट बनाता है। इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए। मशीन ए पर कितना घंटे का समय लगता है? 1 घंटे का। एंड 3 hours ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस पैकेज ऑफ नट। बोर्ड पे देखो, नट को बनाने के लिए मशीन ए पर 1 घंटे का टाइम पीरियड लगता है। नट्स को बनाने के लिए मशीन ए पर कितने घंटे का टाइम पीरियड लगता है? 1 घंटे का। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है? 3 hours ऑफ मशीन बी। और मशीन बी पर कितने घंटे का समय लगता है? 3 घंटे का। समझ में आ गया ना? नट को बनाने के लिए मशीन ए पर उसे कितना समय लगाना पड़ता है? 1 घंटा। और मशीन बी पर कितना समय लगाना पड़ता है? 3 घंटे। अब जरा आगे पढ़ते हैं। फुल स्टॉप के बाद देखो, इट टेक्स 3 hours ऑन मशीन ए, 1 hour ऑन मशीन बी। लेकिन टू प्रोड्यूस पैकेज ऑफ बोल्ट, बोल्ट बनाने के लिए उल्टा है। मशीन ए पर लगते हैं 3 घंटे, उसको मशीन ए पर कितने घंटे लगाने पड़ते हैं? 3 घंटे। और मशीन बी पर कितने घंटे लगाने पड़ते हैं? 1 घंटा। तब जाके क्या तैयार होते हैं? बोल्ट। तब जाके क्या तैयार होते हैं भाई? बोल्ट तैयार होते हैं। ठीक है, क्या तैयार हो जाते हैं? बोल्ट। अब आगे देखो, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹70, 17.5 रुपए, 17 रुपए 50 पैसे का वो प्रॉफिट नट पर कमाता है। बोर्ड पे देखो, नट पर वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 17 रुपए 50 पैसे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है? एंड 7 पर पैकेज ऑन बोल्ट। और बोल्ट पर कितने रुपए का प्रॉफिट कमाता है? 7 रुपए का प्रॉफिट। हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। अंडरलाइन दैट पर्टिकुलर वर्ड, मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। वो अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहता है? मैक्सिमाइज करना चाहता है। मुझे बताओ, अगर दुनिया में किसी भी प्रोड्यूसर से, किसी भी कंपनी से, किसी भी कर्ता धर्ता से पूछोगे और उससे ये पूछोगे कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है या मिनिमाइज करना चाहता है, तो हर व्यक्ति क्या बोलेगा? कि हर व्यक्ति यही बोलेगा कि वो अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहता है? मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो क्वेश्चन ने भी हमें यही बोला है कि हम प्रॉफिट को क्या करके दिखाएंगे? मैक्सिमाइज करके दिखाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, बोर्ड पे देखो, नट पर उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 17 रुपए 50 पैसे। बोल्ट पर कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 7 रुपए का। और हमें इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। समझ में आ गया ना? हमें प्रॉफिट को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। अब आगे देखो, इफ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर एट मोस्ट 12 hours अ डे। ये कह रहा है अगर ये मशीन ज्यादा से ज्यादा कितना घंटे इस्तेमाल कर सकता है? 12 घंटे। बोर्ड पे देखो, मशीन ए के लिए भी हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है? ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे। और मशीन बी के लिए भी कितना टाइम अवेलेबल है? ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे। तो बोर्ड पे देखो जरा, तुम मशीन ए का इस्तेमाल 12 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, 12 घंटे से कम तो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 12 घंटे से ज्यादा देर के लिए तुम उस मशीन को चला नहीं सकते, क्योंकि मना किया गया है। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर एट मोस्ट 12 hours अ डे। एक दिन में हम 12 घंटे से ज्यादा इस मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, अलाउड नहीं है। तो बोर्ड पे देखना, अगर अलाउड नहीं है तो मशीन का इस्तेमाल 12 घंटे तो होगा नहीं, लेकिन 12 घंटे से कम तो हो सकता है। एटमोस्ट का मतलब मालूम है ना? देखो,
एट मोस्ट का मतलब होता है ये लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ज्यादा से ज्यादा तुम कितने घंटे चला सकते हो उस मशीन को? 12 घंटे। उस मशीन को ज्यादा से ज्यादा हम कितनी देर तक ऑपरेट कर सकते हैं? 12 आवर्स तक। अब हम इनइक्वालिटी बनाएंगे, तो ये जो मैंने टेबल सी बना रखी बोर्ड पर, फटाफट से इसको ड्रॉ कर लो। अब हम मानेंगे कि हम नट कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं x और बोल्ट कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं y। तो लिखो लेट, लेट करना पड़ेगा भाई, लिखो लेट पैकेज ऑफ नट प्रोड्यूसेस बी एक्स। नट तो मैंने मान लिए कि कितने पैकेज बन रहे हैं नट के, एक्स पैकेज। और बोल्ट के भी मान लो। बोल्ट का क्या मानोगे? बोल्ट का मानना पड़ेगा y। तुमने माना कि नट कितना प्रोडक्शन हो रहा है x और बोल्ट कितना प्रोडक्शन हो रहा है y। और बताओ क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव होती है क्या? x की क्वांटिटी और y की क्वांटिटी क्या कभी नेगेटिव होगी? कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा क्वांटिटी क्या होती है? पॉजिटिव। तो लिखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमेशा हमेशा x की क्वांटिटी और y की क्वांटिटी क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, कभी भी लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। हमेशा क्वांटिटीज क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। दैट मींस क्वांटिटीज आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वेशन डेवलप करेंगे। मैं ये रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे इक्वेशन के लिए स्पेस चाहिए। देखो मैंने नट की कितनी क्वांटिटी बोली थी? x। और बोल्ट की कितनी क्वांटिटी बोली थी? y। अब बोर्ड पे देखो, नट नट मशीन ए पर 1 घंटे का टाइम लेती है तो x, और बोल्ट मशीन ए पर कितने घंटे का टाइम लेता है? 3 घंटे, तो 3y। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? मैंने नट की क्वांटिटी क्या मानी थी? x। 1 घंटे से मल्टीप्लाई कर दिया x। बोल्ट की क्वांटिटी क्या मानी थी? y। मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3y। अब तुम्हारे पास इन दोनों पर काम करने के लिए मशीन ए, ध्यान से सुनो, नट पर काम करने के लिए और बोल्ट पर काम करने के लिए, दोनों पर काम करने के लिए मशीन कितने घंटे अवेलेबल है? सिर्फ 12 घंटे। लेकिन 12 घंटे से तुम ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा तुम कितना इस्तेमाल कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे। तो बोर्ड पे देखो, तुम 12 घंटे से कम तो इस्तेमाल कर लोगे लेकिन ग्रेटर देन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देखो मैंने क्या लगा रखा है? लेस देन और इक्वल टू। समझ में आ रहा है ना? मैंने लेस देन और इक्वल टू क्यों लगाया है? क्योंकि तुम्हारे पास मशीन ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे के लिए अवेलेबल है। तुम 10 घंटे कर सकते हो, 8 घंटे कर सकते हो, 12 घंटे कर सकते हो, लेकिन तुम 12 से ऊपर का टाइम पीरियड इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जरा दूसरी इक्वेशन देखो, नट पर तुमने 3 घंटे का इस्तेमाल करा और नट की क्वांटिटी क्या मान रखी है? x। तो ये बन गया तुम्हारा 3x। बोल्ट पर तुमने कितने घंटे का इस्तेमाल करा है? 1 घंटे का, और बोल्ट की क्वांटिटी क्या मान रखी है? y। तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे y। और लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा? 12। लेस देन और इक्वल टू कितना आ गया? 12, क्योंकि तुम 12 से ज्यादा घंटे तक उस मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब एक जेड का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है ना, जेड फंक्शन हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, और क्वेश्चन ने हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताया है। क्वेश्चन ने ये बोला था ना कि हम प्रॉफिट को क्या करना चाहते हैं? मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो बोर्ड पे देखो, जेड का फंक्शन भी बनाना बहुत आसान है। जेड का फंक्शन बनाना तो बच्चों का क्या बन जाता है? फेवरेट। जेड का फंक्शन बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 17 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है नट पर, और नट की क्वांटिटी क्या मानी है? एक्स। तो 17 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट एक्स पर इतना होगा। अब देखो, बोल्ट पर प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपए का, और बोल्ट की क्वांटिटी क्या मानी है? वाई। तो 7y। हमें इसको क्या करके दिखाना है? मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना आता है ना जेड पर? जेड की सबसे ज्यादा जो वैल्यू आएगी वही उसका क्या होगा? आंसर होएगा, और दैट विल बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। वही क्या कहलाएगा? प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन। तो बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कि ग्राफ वगैरह बनाएंगे टेबल की हेल्प से, प्रॉपर स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो देखो, इसका ग्राफ वगैरह तुम अभी के अभी बैठकर यहीं पर बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने सारी चीजें तुम्हें सिखा दी थी, आगे का काम करना और भी ज्यादा इजी है। जब चौथा क्वेश्चन हो जाएगा तो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, पांचवा, छठा और सातवां बिल्कुल सेम टू सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड है। तो तसल्ली से बैठकर तुम उन तीनों क्वेश्चंस को कर सकते हो। पहले उनकी तसल्ली से इनइक्वालिटीज बनाओ। इनइक्वालिटी बनाने के बाद प्रॉपर स्टेटमेंट लिखकर मैं एक एक क्वेश्चन एक एक बच्चे का तरीके से चेक करूंगा। अगर जरा सी भी स्टेटमेंट में लापरवाही हुई और बिना टेबल के हुआ, बिना पेंसिल के हुआ, तो मैं तुम्हारा वो ग्राफ वगैरह सब कुछ फाड़ फोड़ दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं तुम इस बात को गंभीरता से लोगे और तसल्ली से बैठकर इन 4 क्वेश्चंस को अभी के अभी करके दिखाओगे।